कान खोल के ध्यान से सुनिए। जो सेटिंग करता है और कराता है पहले उन लोग को पकड़िए, अब ढेढ़ाना वही लोग को पहले पड़ेगा। रुपए दीजिए हम करा देंगे, है ना। हम खुद बोले कि जो आदमी कराओगे आप आओ मेरे पास। हम स्पष्ट बोल दिए अगर आप नहीं कराए ना तो उठा के पटक देंगे हम। पेपर लीक आपका पटना गया इधर नहीं हो रहा है, पटना और गया में हो रहा है, वहाँ क्यों हो रहा है? अभी अगुआ राज जो बोले थे हेमंत चाचा कि आप आपको हम वोट दीजिए ना जी, हम कोई भी सीट बेचने नहीं देंगे। और इतना बेच दिया कि खुदे बेचा गया। अगर जेएसएससी नहीं सक रही है कि हमारे बस की बात नहीं है तो सिलेंडर कर दे। कोई जरूरी नहीं है कि टैक्स का पैसा लोगों को पेमेंट दिया जाए। अब फिर एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगी? नहीं होगी, बेरोजगार तो ऐसे भी सेंट्रल पे डिपेंड करेंगे। देखिए हम लोग को तो पब्लिक डोमेन में ऐसा कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बट जो भी कंपनी है उसको कोई अकल ही नहीं है जी। सिर्फ क्वेश्चन ही बेच रहा हो। अभी ऐसा हो गया कि हर गली में मिल जाएगा आपको दलाल कि 10 लाख दीजिए आपको हो जाएगा सेटिंग। पीजीटी में सर देखिए हम लोग उतना अच्छा मेहनत से एग्जाम दें। पहली बात तो ऐसा कोई भी एजेंसी नहीं है कि इतना जो प्रियोरिटी वाला एग्जाम है टीचर का पीजीटी +2 लेवल का, मैं भी एग्जाम दिया हूँ, लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि कुछ कहने का नहीं। मैथ्स में इतना क्वेश्चन हुआ, अब बच्चे करेंगे तो क्या करेंगे? अगर कोई अच्छे से प्रिपरेशन करके गया है एग्जाम देने के लिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन उसके आंसर ही रॉन्ग आ रहे हैं, ऑप्शन में ही नहीं। एक तो मेरा टाइमिंग है, दूसरे क्वेश्चन भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। इस तरह का झोल हुआ सर। एजेंसी एकदम गैर जिम्मेदार ना है सर। तो एजेंसी का पेपर लीक आपका पटना गया इधर नहीं हो रहा है, पटना और गया में हो रहा है, वहाँ क्यों हो रहा है? आप ये सोचिए जी, वहाँ पे कैसे हो रहा है जी? यहाँ से कोई ना कोई सपोर्ट मिला होगा तभी तो हो रहा है ना। बिल्कुल एजेंसी है ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है बिहार में, ठीक है। तो उस एजेंसी को आप कैसे एग्जाम का टेंडर दे रहे हैं? और जब 28 का एग्जाम में आप देख रहे हैं कि हो सकता है बिहार में ब्लैक लिस्टेड हो, यहाँ नहीं हो। अरे जो एजेंसी पहले कोई भी स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है वो एजेंसी को आप एग्जाम कंडक्ट करवाने कैसे दे सकते हैं? ये तो फिर प्रक्रिया का चयन प्रक्रिया पर सवाल चयन प्रक्रिया पर सवाल ही है। और बात ये भी है कि 28 को जब चोरी चला है तो वो क्वेश्चन जब 28 का लीक हुआ 4 का भी लीक ऑलरेडी हो गया होगा। फिर वो बच्चा लोग आएगा तो अपना बिहार से आएगा, कलकत्ता से आएगा, एग्जाम देके जाएगा और हम लोग बस यहाँ पे मुख्य दर्शक बन के रह जाएंगे। हमको एग्जाम नहीं चाहिए, हमको चोर चाहिए। जो चोरी किया, जो किया है पेपर चोर चाहिए। हमको 4 तारीख का एग्जाम नहीं चाहिए। और हम तो यही कहना चाहेंगे जो झारखंड के स्टूडेंट लोग कान खोल के ध्यान से सुनिए। जो सेटिंग करता है और कराता है पहले उन लोग को पकड़िए, अब ढेढ़ाना वही लोग को पहले पड़ेगा। अब उन लोग को जब तक नहीं पकड़ेंगे ना तो चोर पकड़ाएगा नहीं। तो वो तो पुलिस का काम है ना, पुलिस का काम। वो पुलिस तो सब मिले जुले सरकार है तो पकड़ेगा कहाँ से पुलिस? पुलिस के पास तो इतने सारे सबूत है फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा। एग्जाम की तैयारी करेगा या उन लोगों को पकड़ने के लिए जाएगा भाई? क्योंकि देखिए हम पीजीटी के समय मेरे पास खुद कॉल आया था कि सर 20 लाख रुपए दीजिए हम करा देंगे, है ना। हम खुद बोले कि जो आदमी कराओगे आप आओ मेरे पास। हम स्पष्ट बोल दिए अगर आप नहीं कराए ना तो उठा के पटक देंगे हम। इतना चैलेंज देते हैं ऐसे बोल दिए। लेकिन आप कार्य तो कीजिए। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? क्वेश्चन बेच रहे हैं कि सेटिंग कर रहे हैं? हम पढ़ने वाले लोग आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासियों की हिमायती वाली सरकार है। क्या आदिवासी मूलवासी समाज का हित नहीं हो रहा है इसमें? आदिवासी का कहाँ से? सुनिए रांची जिला का पुलिस का बहाली निकला। सुनिए रांची जिला के लिए 0 सीट है लड़का लोग के लिए, एसटी लड़का लोग। कौन सी आदिवासी का हितैषी हो आप जी? बात करते हैं आप आदिवासी हितैषी का बात करते हैं आप। मतलब नहीं आदिवासी से यहाँ एसटी सीट है शिल्पी नेहातिर की, है ना। बताइए वो जाके आदिवासियों के बीच अभी 4 तारीख को रैली कर रही है और यहाँ का एसटी लड़का लोग के लिए 0 सीट रखी हुई। आदिवासी बात करती हो आप? कोई पार्टी किसी का नहीं होता, कोई हितैषी नहीं है। ये लोग केवल आदिवासी के नाम पर यहाँ पर मूर्ख बना रहे हैं। और मैं कोई जाति धर्म या स्टूडेंट जीवन का कोई धर्म नहीं होता है ना। ना मैं पार्टी का आदमी हूँ, कुछ भी आदमी नहीं हूँ, मैं माटी का आदमी हूँ। सीधा सीधी जो कहना साफ कह देते हैं। मेरा 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है तो ऐसे देखिए पेपर लीक है 28 तारीख को ऐसे सुने ऑलरेडी लीक है तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। यूट्यूब में ही पता चला कि कल 21 तारीख को यहाँ पे घेराव होने वाला है, इसीलिए आज जैसे पहले से ये क्या बोलेंगे एजेंसियों को ये जो जेएसएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं ना तो एजेंसी पहले चेंज करवाइए, उसके बाद हम लोग का सही सलाम और एग्जाम तो कैंसिल तो होना ही है। ठीक एग्जाम एजेंसी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग जेएसएससी के नाम पे फॉर्म
सबमिट करते बिल्कुल, हैं। JSSC को जिम्मेवारी जेएसएससी की है कि इनको क्या करनी चाहिए। अगर जेएसएससी नहीं सक रही है कि हमारे बस की बात नहीं है तो सिलेंडर कर दे। कोई जरूरी नहीं है कि टैक्स का पैसा से लोगों को पेमेंट दिया जाए। अब फिर एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगी? नहीं होगी, बेरोजगार तो ऐसे भी सेंट्रल पे डिपेंड करेंगे। सेंट्रल के एग्जाम दीजिए, खाने के लिए क्या करें, तो और ज्यादा कंपटीशन दूसरा है, पे ध्यान देंगे। दूसरे राज्य में जाइएगा। हम लोगों के पास और ऑप्शन है। उम्मीद देख के पीछे जो एक एग्जाम के लिए हम लोग 6 एग्जाम को इग्नोर करते हैं, बिहार का कोई एग्जाम इग्नोर करता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई भी फॉर्म के लिए 1 महीना के लिए डेट देते हैं, अगला फॉर्म फिर आएगा 1 महीना डेट, 1 दिन लगता है इनका 1 महीना में होता है। जैसे चांद में 14 दिन में होता है ना 1 दिन, वैसे इनका 1 महीना परीक्षाएं करानी पड़ती हैं। अरे और भी जिम्मेवारियां हैं लोगों के पास। पढ़ने के अलावा जिंदगी पढ़ाई से ही नहीं चलती है। एक बिहार का एग्जाम्पल देना चाहेंगे। धन्यवाद आप सबको। आप लोग का डिमांड पेपर बेच करूँ, पैसा कमा के चल दिया, भोगेगा कौन सर? जो दोषी है उसको सजा होना चाहिए ना। यहाँ कोई मतलब जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, ना सरकार को कोई गम है, ना जेएसएससी को कोई गम है। एजेंसी से हमको क्या मतलब? हमको तो जेएसएससी और सरकार से क्वेश्चन पूछना है कि आप निकालते हो फॉर्म, आप एग्जाम लेते हो, पता ही नहीं चलता किसका सिलेक्शन हो गया। सर कोई ट्रस्ट का तो मतलब कुछ है ही नहीं कि हम किस पर विश्वास करें। हमारे अगुआ राज जो बोले थे हेमंत चाचा कि आप आपको हम वोट दीजिए ना जी, हम कोई भी सीट बेचने नहीं देंगे, और इतना बेच दिया कि खुदे बेचा गया। ठीक है, अब इनका घर से 36 लाख रुपए कैश मिल रहा है, और हमारे सीएम ठीक है सर, मसला कैसे नहीं है जी, हम लोग कई पैसा तो है ना, कहाँ जा रहा है? ठीक है सर, कोई अगर चोरी करते हुए या कुछ करते हुए पकड़ाया गया तो उसको नए नियम के तहत जो सजा का प्रावधान है और 1 करोड़ का प्रावधान है उसमें लागू होगा। वो अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ? अब जो आरोपी पकड़ा है या फिर जो पकड़ाने वाले हैं वो कहाँ है? क्यों उस पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई? क्यों FIR दर्ज नहीं हुई है? ये सारी चीजें होनी चाहिए।